ऐसे दूर से दर्शन दिया था भगवान को। ये हमारे ऑटो वाले भैया, क्या नाम भैया आपका? लाला भाई नाम है इनका। ये हमें है ना मथुरा दर्शन तो इनने करा दिए, लेकिन अब ये हमें ले जा रहे हैं गोकुल धाम। यहाँ पर भैया क्या क्या है, मतलब मंदिर कौन कौन से? अच्छा ये सब है वहाँ पर। तो भैया चलते हैं डायरेक्ट, आप गोकुल में मिलाते हैं हम आपको, है ना? हरे कृष्णा। तो गाइस गोकुल तक जाने का रास्ता महज 20 से 25 मिनट का होता है, जहाँ पर आप टैक्सी लेकर भी जा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि वासुदेव जी इसी यमुना को पार करके भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर लेकर आए। चलिए जानते हैं यहाँ की सारी बातें। जब भगवान को लाए थे टोकरी में वासुदेव जी यमुना पार कर तो इसी घाट पर लाए थे, और जिस रास्ते से हम जाएंगे तकरीबन उसी रास्ते से लेकर गए नंद बाबा यशोदा माता के घर। पेड़ को जो चुनरी है ये कोई जादू टोना नहीं है। ऐसा कहते हैं यशोदा माता को संतान नहीं थी, तो उन्होंने यमुना किनारे कदम के पेड़ को साड़ी फाड़ कर बांध कर एक मनोकामना मांगी थी, तो उनको योग माया जैसा अम्बा माता का प्राप्ति हुआ। आज भगवान के घर जाएंगे, भगवान का झूला झूलाएंगे, अगर भगवान को भोग लगाते हैं तो वहाँ से आज भी ऐसा मनोकामना का मंगल वस्त्र मिलता है। कोई नौकरी के लिए, कोई व्यापार के लिए, कोई मथुरा में हुआ कृष्ण भगवान का, उनके बड़े भाई बलराम का गोकुल में हुआ, इसलिए हर घर में बलराम का मंदिर बना हुआ है। पंडा पुजारियों का प्राइवेट, मेन मंदिर तक आदमी पहुंच नहीं पाता है, इसलिए सरकारी पार्किंग है। यहाँ से विश्वासी ब्राह्मण जाएगा, आपको सब यहाँ का बतलाएगा, दिखलाएगा। झूला झुलाने के बाद गाड़ी पर लाकर छोड़ते हैं, तब ब्राह्मण भोजन का दक्षिणा हो। वो चारों मिलाकर आपको खुशी बने वो दे देना, जबरदस्ती का काम नहीं है। अभी माता पिता गुरु को याद करके माथा लगाओ, यहीं से यात्रा चालू होगा और यहीं आकर खत्म होगा। माथा लगा के इसे आना। ज्यादातर कृष्ण भगवान और बलराम इस घाट पर खोलते। गोकुल होली स्थल, जो छड़ी मार होली का प्रोग्राम आपको भी लाइव देखा है टीवी पर? हाँ देखा है ना। इसी घाट से होता है। साल में एक बार नंद बाबा के घर से भगवान इस घाट पर आते हैं। मुरलीधर घाट और श्रीमान जिला के मतलब ये मंदिर सरकार के तामीन है। ये भैया राधे 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 राधे। तो वैसे है कुछ गोकुल की गलियाँ इस प्रकार, और ये हैं हमारे मित्र लोग। तो गोकुल की इन छोटी छोटी गलियों को पार करते हुए हमारे मित्रों के साथ, इन ब्रजवासी ब्राह्मण के साथ यहाँ का इतिहास जानते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। उसको कहते हैं नंद द्वार। नंद द्वार। भगवान का एंट्री वहाँ से हुआ था टोकरी में। अपन थोड़ा शॉर्टकट भरा। हाँ, ये गांव का भजन आश्रम है। भजन आश्रम। इसका नाम है मीराबाई भजन आश्रम। मीराबाई जब भी गोकुल में आती थी यहाँ एक पेड़ के नीचे बैठकर भजन करती थी। आज भी हर रोज भजन होता है, 3 घंटा सुबह और 3 घंटा शाम। हरे कृष्णा और हरे राम। हरे कृष्णा। भजन कौन करता है यहाँ पर? गाँव का विधवा और गाँव के बूढ़े आदमी, जिसके लड़के ने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया है, ऐसे लोग यहाँ भजन करते हैं। अच्छा। इनका पूरा खर्चा नंद बाबा के घर से आता है। खर्चा में क्या आता है? एक दिन का भोजन का सामान और 20 रुपए इनको रोज दिया जाता है। रोजाना। राधे राधे। राधे राधे। दोस्तों पहले के जमाने का गोकुल तो शायद हमने आज तक टीवियों में ही देखा होगा, मगर आज के समय का गोकुल कुछ इस प्रकार दिखता है। और प्राचीन के समय में जो भी यहाँ पर हुआ है, आज भी वैसा के वैसे ही हुबहू यहाँ पर दिखता है। जैसे आप लोग आए परिवार को छोड़कर दर्शन के लिए, सबसे पहले गोकुल में कैलाश पर्वत को छोड़कर खुद शंकर भगवान आए थे लाला का दर्शन करने। यहाँ एक पीपल के पेड़ के नीचे 3 दिन और 3 रात तपस्या किया, पर माता यशोदा ने दर्शन नहीं दिया। गले में सांप है, कानों में बिच्छू है, मेरा लाला डर जाएगा, मैं आपको दर्शन नहीं कराऊंगा। फिर शंकर भगवान ने यहाँ से एक साधु का भेष लिया और नंद बाबा के घर पूरा दिन ओम नमो वासुदेवाय का जाप किया। तब जाके माता यशोदा ने उनको बहुत दूर से दर्शन किया। तो भगवान को भी भगवान का दर्शन करने के लिए 3 दिन और 3 रात रुकना पड़ा था, और दर्शन बहुत दूर से हुआ था। यहाँ इनका नाम है दर्शनेश्वर महादेव। दर्शनेश्वर बाल स्वरूप के दर्शन के लिए आए थे गोकुल में। वृंदावन में जाओगे तो आपको मिलेंगे गोपेश्वर महादेव, वहाँ गोपी का भेष लेकर के रासलीला खेलने के लिए। गोवर्धन में जाओगे तो चकलेश्वर महादेव, मथुरा में भूतेश्वर और रंगेश्वर महादेव। तो भगवान छोटे से बड़े होने तक शंकर भगवान ने हर स्वर्ग में उनका दर्शन दिया। दोनों दर्शनेश्वर महादेव के दर्शनेश्वर दर्शन आगे है। दोस्तों हर गली हर चौराहे पर यहाँ पर कुछ न कुछ इतिहास जरूर छुपा है, तो हम सारे इतिहासों को जानते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। इसको नंद चौक कहते हैं। यहाँ अपन खड़े हैं। हाँ। सब जगह रात को 12 बजे जन्माष्टमी का प्रोग्राम होता है। हाँ। और यहाँ गोकुल में नहीं होता। गोकुल में दूसरे दिन शाम को यहाँ इस जगह पर नंद उत्सव मनाया जाता है। ऐसा क्यों? भगवान का जन्म हुआ मथुरा में जेल के अंदर,
वसुदेव जी रात को 12 बजे के बाद यमुना पार कर कर यहाँ लेकर आए और यहाँ नंद बाबा के घर भगवान को छुपा कर साथ में उनकी लड़की योग माया को लेकर गए। तो यहाँ जो लोग रहते थे उनको दूसरे दिन मालूम हुआ था, क्या मालूम हुआ था कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की, ऐसा कहते हैं। नंद बाबा ने जवानों को हाथी घोड़ा दिया था और बूढ़ों को दी थी पाल की। तो सामने वाली गली को कुंज गली कहते हैं। उसके आगे जाएंगे तो माखन चोर गली है, उसके आगे रंगीली गली और दान गली एक ही है। पहले यहाँ सबका गोबर मिट्टी का मकान था, आज सबने अपना अपना दुकान बना लिया। आज भी इस गांव में किसी के घर में प्याज लहसुन नहीं खाते, ना ही प्याज लहसुन किधर बिकता हुआ नजर आएगा, ना ही किसी होटल में मिलेगा, ना ही किसी दुकान में मिलेगा। और भारत में एक छोटा गांव ऐसा है कि इस गांव में एक भी मुसलमान नहीं रहता और मस्जिद नहीं है। हाँ। इसीलिए कहते हैं गली गली में शोर है और कान्हा माखन चोर है। बोलो माखन चोर भगवान के जय। राधे राधे। राधे राधे। दोस्तों गोकुल की इन छोटी छोटी गलियों से निकलते हुए हमें पहुंचना था नंद बाबा और यशोदा माता जी के भवन में। वैसे गाइस आपकी जानकारी के लिए बता दे कि आज भी इस गांव में वैसी की वैसी पतली पतली गलियां आज भी स्थित है। तो इन गलियों के सहारे हम पहुंच जाते हैं भवन के बिल्कुल सामने और इस भवन का मुख्य द्वार कुछ इस प्रकार था। अब देखिए भवन के अंदर का कुछ ऐसा नजारा। दूर से दर्शन दिया था भगवान को। आंगन में से हाँ हाँ